की गहराइयों से, आत्मा की गहराइयों से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अ, मैडम नीरू अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने इस मंच पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं कृतार्थ हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसे मुझे नहीं पता कल रात को मेरे को किन-किन भाई-बहनों ने सुना, तो मेरा यही कहना है कि जिस हम सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, खुशनसीबी से साथ वी आर लकी वन, वी आर द चोज़न वन कि भगवान ने शायद जिन लोगों पे, भाई-बहनों पे अपनी कृपा बरसाई है, वही लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो पिछले साल हुआ, मैं उसके बारे में भी थोड़ा-सा कहना चाहूँगा कि कोई भी सिस्टम जब रेनोवेट होता है, उसकी नई ब्रांडिंग होती है, नया सिस्टम, नया मैकेनिज़्म डेवलप होता है, नई-नई उसमें टेक्निकल डेवलपमेंट्स होती हैं, तो थोड़ा-सा उसमें जैसे हम सड़क पे चलते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाता है या फाटक आ जाता है या ट्रैफिक जैम हमें मिल जाता है, उसकी वजह से हम कई बार आहत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि हमें तो बहुत जल्दी पहुँचना था, ये क्या हो गया बीच में। उसमें सिस्टम की तरफ से जो थोड़ी-सी चूक हुई, वो यही हुई कि उन्होंने कम्युनिटी को उसके लिए इन्फॉर्मोट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उनको बताया नहीं, एकदम से ब्लाइंड बॉक्स के बाद जो बंद हो गया विथड्रॉल नॉट सिस्टम, वो थोड़ा-सा सभी के लिए आहत भरा था। लेकिन आप विडंबना देखिए, आयरनी देखिए कि जो भी भाईजन नेटवर्किंग में काम करते हैं, उन्होंने हज़ारों, सैकड़ों या कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम किया होगा, टीम्स भी बनाई होंगी, फ़ायदे-नुकसान भी झेले होंगे। लेकिन किसी भी सिस्टम का आज तक मेरी नॉलेज में नहीं आता कि 1 साल तक बिना किसी लाभ के, बिना किसी विथड्रॉल के, बिना किसी फ़ायदे के और जिन भाई-बहनों ने मंच चलाए, चाहे बड़े मंच हों, चाहे छोटे मंच हों, बड़ा-छोटा तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई मंच होता ही नहीं है। हम गिनती के हिसाब से किसी को भी बड़ा-छोटा नहीं मान सकते। मंच हर एक बड़ा होता है कि जितने भी लोग मंच को स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, एक अपने निस्वार्थ भावना से सेवा रूपी लोगों को लेके आते हैं, लोगों का ज्ञान रखते हैं, शेयरिंग रखते हैं, लोगों के क्वेश्चन आंसर रखते हैं और अपनी जो डाउनलाइन टीम्स हैं, उनको एक मोटिवेशन देते हैं। ये मेरे हिसाब से एक गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे जाने वाली बात है कि 1 साल तक सारे मंच सुचारू रूप से चले, बहुत बढ़िया चले, लोगों का उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लोग पॉज़िटिव रहे। देखिए, जहाँ दिन है वहाँ रात होती है, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान है। तो ये धूप-छाँव का मेला बना हुआ है, प्रकृति का नियम है कि कुछ लोग नेगेटिव भी होते थे, कुछ लोग हताश भी होते थे, नेगेटिव वाणी भी बोलते थे, जो कि शायद उनकी उस वक़्त की कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन ऐसी रही होगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाते थे, नेगेटिव हो जाते थे और मंच पे
ईमानदारी से, मेहनत से काम करने वाले लोगों पे, भाई-बहनों पे, लीडर्स पे, स्पीकर्स पे, टीचर्स पे अनशन लगाते थे, अलग-अलग तरह के तोहमतें लगाते थे, उनको उल्हाना देते थे। लेकिन आप समय देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। जब दिसंबर में लोग विथड्रॉल की वेट कर रहे थे, तो एकदम से जब कंपनी ने $60 से नोवा एनएफटी में अपने आप को एक्टिवेट करने की बात की, तो 10-15 दिन जो एक माहौल था, सिचुएशनल था, सर्कमस्टेंशियल था, उसमें काफ़ी लोग नेगेटिव हुए, काफ़ी कम्युनिटी नेगेटिव हुई, क्योंकि उस वक़्त अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नोटिफ़िकेशंस जो सितंबर में आई, अक्टूबर में आई, नवंबर में आई, सब लोगों को यही उम्मीद थी कि अब हमें हमारा विथड्रॉल मिलने वाला है। लेकिन कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग, अपना विज़न और एक नए रूप से अपने आप को प्रेज़ेंट करना था मार्केट में लेके आना था। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि कंपनी के मन में कभी भी कोई बेईमानी नहीं थी, लोगों का पैसा लेके भागने की भी कोई मंशा नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पिछले साल की 29 मार्च उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन था। वो अपना बोरी-बिस्तरा बंद करके, शटर डाउन करके बाकी के प्लेटफ़ॉर्म्स की तरह गायब हो सकते थे। लेकिन उन्होंने बहुत सुचारू रूप से काम किया। आपके सारे फंड्स के ऊपर रोज़ की अर्निंग लगवाई, रोज़ आपका जो फंड है आपको बढ़ता हुआ नज़र आया और बढ़ते-बढ़ते जो आपके पास एक्स अमाउंट थी, वो दिसंबर तक किसी का 10x हो गया, किसी का 20x हो गया, किसी का 30x हो गया। तो आज हम जो भी कहें, लेकिन सभी लोग अपने आप को करोड़पति ज़रूर फ़ील कर रहे होंगे, इंटरनल खाते। जैसे हमारी बैंक में एफडीज़ पड़ी होती हैं, जो 2 साल बाद, 3 साल बाद मैच्योर होनी होती हैं। तो एक हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे पास ये एसेट पड़ा है। फ़र्क सिर्फ़ जित इतना है कि बैंक का जो हमारा एसेट होता है, वो जब हमें ज़रूरत हो, तब हमें निकाल सकते हैं। लेकिन उसकी जो आरओआई होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिस्कल होती है, बहुत ही कम होती है। जिस रेशियो पे सिस्टम हमें अर्निंग दे रहा है और जिस स्पीड से हमारा फंड बढ़ रहा है, उस स्पीड से बढ़ते हुए अगर सिस्टम थोड़ा-सा अपनी डेवलपमेंट में अपनी अ, विज़न को सुचारू रूप से करने के लिए और अपनी नई-नई टेक्निक्स, नए-नए चीज़ों को एंडोर्स करने के लिए उसमें कुछ समय ले रहा है तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने एक्टिवेशन के साथ अ, और हमें फैसिलिटी दी कि आप जो भी नया फंड लगाएँगे, उसके ऊपर आप अपने विथड्रॉल्स ले सकते हैं। और ऐसा अभी हो भी रहा है, पिछले महीने से लेके अब तक काफ़ी भाई-बहन अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट वो अपना विथड्रॉल ले चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि काफ़ी लीडर्स हैं, काफ़ी लीडर भाई हैं जो नेटवर्किंग का काम करते हैं। उन्होंने अपनी टीम्स को भी बिल्ट अप करना शुरू कर दिया है और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नोवा एनएफटी में लेवल 5, लेवल 6 तक अचीव कर लिया है। अब क्या होता है कि कुछ लोग अ, देखते रहते हैं कि फ्लाइट उड़ गई, कुछ लोग सड़क पे बैठ के ऊपर जहाज उड़ते देखते रहते हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, कुछ लोग टिकट खरीद के जहाज में बैठते हैं और उसकी फ्लाइट का आनंद लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर
चाहे किसी ने अपने पुराने अकाउंट को एक्टिवेट करना हो या नए सिरे से अपने आप को इसमें शुरू करना हो, तो बहुत ही मिनिस्कल अमाउंट है, जिससे हम इसको शक की नज़र से ना देखते हुए एक बिज़नेस की तरह देखें। हर इंसान, चाहे कोई जॉब करता है, सरकारी करता है, प्राइवेट करता है या कोई छोटा-मोटा बिज़नेस भी करता है, हर बिज़नेस समय माँगता है और हर बिज़नेस इन्वेस्टमेंट माँगता है। एक मामूली से मामूली खोखा लगाने के लिए पान-बीड़ी का या एक सब्जी की रेहड़ी लगाने के लिए भी 10-20 हज़ार रुपए लग जाते हैं। और ये इतना बढ़िया सिस्टम डेवलप होके हमारे सामने आया है कि 10-5 हज़ार रुपया लगा के हम हर महीने 5-10 हज़ार रुपए की इनकम पैदा कर सकते हैं। और अगर हम टीम डेवलप करते हैं, तो 20-30-40 हज़ार की इनकम हम पैदा कर सकते हैं। तो मेरा यही सबसे आग्रह है, निवेदन है कि आप सब पॉज़िटिव रहें। अ, 70 किलोमीटर हम आ चुके हैं, 110 किलोमीटर बाकी हैं और हर किलोमीटर पे कंपनी ने प्रावधान दिया हुआ है, फैसिलिटी दी हुआ है। $1 रूपी मिनरल वाटर की बॉटल आपको देते हैं कि आप वो पिएँ और आगे चलें, ताकि आपका हौसला बना रहे, आपकी एनर्जी बनी रहे और आगे आप बढ़ते रहें। और हर 50 दिनों के बाद, 50 किलोमीटर के बाद आपको $50 का विथड्रॉल की फैसिलिटी दी है। और चलते-चलते अब देखिए 2.5 महीने कहाँ गए पता भी नहीं चला। कल-परसों की बात लगती है, जब हम अपने विथड्रॉल्स का वेट कर रहे थे, अक्टूबर-नवंबर की अगर हम बात करें, तो 2.5 महीने जैसे ये इसका श्रेय जो है मैं सारे मंचों को ही दूँगा कि 2.5 महीने का समय इसलिए नहीं पता चला कि दीप नारायण पांडे जी का मंच है, मनदीप शर्मा जी का, योगेश जी का मंच है, अ, आशीष जी का मंच है, ये रचना बहन का मंच है और भी काफ़ी मंच हैं। कुछ दिबांशु जी अपना कलकत्ता में चलाते हैं और भी कई मंच हैं जो अपनी-अपनी भाषा में, अपने-अपने एरिया में, अपने-अपने स्टेट में लोग चलाते हैं। ये मंच ही एक वजह है, मैं मतलब तहे दिल से सभी मंच के रचयिताओं को, चलाने वालों को, शुरू करने वालों को कोटि-कोटि नमन, प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सारी कम्युनिटी को समेट के रखा और समय को जैसे पंख लग गए, समय बीतता जा रहा है और बिना किसी दुःख के, बिना किसी हताश हरासमेंट के लोग इन मंचों से अपना पूरा फ़ायदा ले रहे हैं, लोग पॉज़िटिव हो रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ रहा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है और हमारे पास इतने गुरु, ज्ञानी गुरु जी, हमारे अमूल्य साहू जी जी हैं, अंकित जी हैं, संजीव सिंह जी हैं, संजय यादव जी हैं, मनदीप शर्मा, सौरभ श्रीवास्तव, एसपी सिंह, आईपी सिंह, दीप नारायण पांडे जी, कितने ही लोग हैं जो निस्वार्थ भावना से इस मंच पे अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारे कम्युनिटी के लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, पॉज़िटिव हो रहे हैं और ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भाई-बहन पॉज़िटिव रहें, अ, खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धनवान रहें। अ, मैडम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।